क्या आपने कभी सोचा है, जब हमारे पास आखिरी का कुछ वक्त बचा होता है, तो हम अपने उच्चतम क्षमता का उपयोग करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपना सर्वश्रेष्ठ आखिरी के लिए बचाकर रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? खैर, शोध हमें बताता है कि किसी बड़े लक्ष्य या परियोजना से निपटने के अंतिम 3 महीने वास्तव में गेम चेंजर हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है और पाया है कि हम दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि दबाव हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है। अब यहाँ रोमांचक हिस्सा है। मान लीजिए कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपने वर्ष का अधिकांश समय बर्बाद कर दिया है। आपके सामने 3 महीने सबसे अधिक उत्पादक हैं। यह आपके लक्ष्यों पर रीसेट बटन दबाने जैसा है। जीवन में कुछ गंभीर बदलाव लाने के लिए ये आखिरी 3 महीने आपके गुप्त हथियार हैं। इसलिए, यदि आप चीज़ों को बदलने और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय है। घड़ी टिक टिक कर रही है, लेकिन आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। वर्ष में केवल 3 महीने बचे हैं। यह ज़रूरी है कि हम एक सफल 2024 के लिए खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन को गिनें। ऐसा करने के लिए हमें उत्पादक आदतों को विकसित करने, अपनी प्रगति पर नज़र रखने और एक ठोस आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज मैं आपके साथ एक योजना साझा करना चाहता हूं जो आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण आदतों को शामिल करने में मदद करेगी। ऐसी आदतें जिनकी आप अगले 3 महीनों में आदी हो जाएंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप उन्हें 2024 और उसके बाद भी जारी रखेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो की भी समीक्षा कर सकते हैं, उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं, और इन सुधारों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं 5 महत्वपूर्ण आदतों पर प्रकाश डालना चाहूँगी जिन्हें आपको आगामी वर्ष के लिए खुद को तैयार करने के लिए 2024 से पहले विकसित करना चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में 5वीं आदत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको ध्यान केंद्रित रहने और अराजकता से बचने में मदद करेगी। जब आप नई आदतें बनाने पर काम करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण कदम होता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह आपके विचारों और पैटर्न पर नज़र रखने के बारे में है। कल्पना कीजिए, आपके सपने हैं बड़े, लेकिन कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, आत्मसंदेह और भय छाया में छिपे रहते हैं, जो आपको रोकते हैं। लेकिन यहाँ गेम चेंजर है, अपने विचारों और पैटर्न को ट्रैक करें। अपने विचारों को लिखकर, आप उन दोषियों को बेनकाब करते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर रखते हैं। अब जादू होता है। उन नकारात्मकताओं को सकारात्मकताओं से बदलें। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूँ और करूँगा से बदलें। भय को उत्साह से बदलें और बहाने को जवाबदेही से बदलें। क्यों? क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मकता के साथ आपकी यात्रा रोमांचक हो जाती है, और 2023 के ये आखिरी 3 महीने इस आदत को अपनी महाशक्ति बना लें। अपने विचारों पर नज़र रखें, नकारात्मकता को कुचलें और अपनी सफलता को बढ़ावा दें। जीवन की आपाधापी में बाहरी अराजकता में बह जाना आसान है। हमारे विचार बवंडर बन जाते हैं और हम अपने भीतर से संपर्क खो देते हैं। लेकिन एक गहन अभ्यास है जो ये सब बदल सकता है, ध्यान। इसकी खूबसूरती यह है, ध्यान विचारों को दबाने या उनका मूल्यांकन करने के बारे में नहीं है। यह उनका अवलोकन करने, उनके पैटर्न को समझने और धीरे धीरे उन्हें व्यवस्थित होने देने के बारे में है, जैसे पानी की सतह पर लुप्त होती लहरें। समय के साथ यह अभ्यास गहरा बदलाव लाता है। और यहाँ बोनस है, यह आपको शांत बनाता है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, आप आंतरिक शांति की भावना विकसित करते हैं। आप बाहरी तनावों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीले हो जाते हैं। अब जब हमने ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का पता लगा लिया है, तो व्यापक तस्वीर पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या हम सचमुच मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य में हैं? वास्तविकता यह है कि हमारी भलाई के ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं।
वास्तव में स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सामंजस्य होना आवश्यक है। भले ही आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से आपका जीवन असंतुलित हो सकता है। तो आइए शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने या बेहतर बनाने की आदत बनाने के बारे में बात करें। ये आदत है व्यायाम करने की। हम सभी जानते हैं कि व्यायाम आपके शरीर और दिमाग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह ऊर्जा बढ़ाता है, मूड में सुधार करता है और फोकस बढ़ाता है। यह वजन को नियंत्रित करने, बीमारियों के जोखिम को कम करने और समग्र शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम 30 मिनट का समय निकालकर व्यायाम क्यों नहीं कर सकते? क्या यह इतना कठिन है? अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कार या सपनों का घर जैसी फैंसी चीज़ें रखना ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि यदि आप ठीक नहीं हैं, तो आप वास्तव में उस अच्छे जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे जो आप चाहते थे। तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? याद रखें, व्यायाम कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक आजीवन यात्रा है। जितना अधिक आप इसके प्रति प्रतिबद्ध होंगे, उतना अधिक आपको लाभ होगा। इसलिए नियमित रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, निरंतरता की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदतों पर टिके रहना कठिन क्यों है? इसका दोष हमारी डिजिटल दुनिया पर डालें। हम त्वरित पुरस्कारों के आदी हैं। फास्ट फूड, त्वरित संदेश और उसी दिन डिलीवरी। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तुरंत नहीं होता। यह माइक्रोवेव भोजन की तुलना में धीमी गति से पकने वाले व्यंजन की तरह है। इसमें समय लगता है और यह ठीक है। इसे एक पेड़ लगाने की तरह सोचें। सबसे पहले, ये ज़मीन में बस एक छोटा सा पौधा है। आप इसे सींचते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन ये रातों रात बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। इसके लिए धैर्य और लगातार देखभाल की ज़रूरत है। हमारी तेज़ तर्रार दुनिया हमें अधीर महसूस करा सकती है। हम एक नई आदत शुरू करते हैं, जैसे व्यायाम करना या कुछ नया सीखना, और हम त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं। जब हम उन्हें नहीं देख पाते तो हम निराश हो जाते हैं और शायद हार मान लेते हैं। यहाँ रहस्य है, चलते रहो, धैर्य रखें, लगातार बने रहें। आदतें उन बीजों की तरह होती हैं जिन्हें विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। छोटी, दैनिक गतिविधियां समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जैसे बूंदों से बाल्टी भरती है। इसलिए, अगर आपको तुरंत बड़े बदलाव नहीं दिखें तो निराश न हों। याद रखें, सार्थक परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से होता है। भरोसा रखें कि आपके प्रयास रंग लाएंगे, भले ही इसमें थोड़ा अधिक समय लगे। जारी रखें, और आप अपने इच्छित परिणाम देखेंगे। आज की हमारी तेज तर्रार दुनिया में हर दिन सीखने की आदत बनाने से आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ नया सीखने के लिए हर दिन थोड़ा सा समय भी निकालते हैं, तो यह वास्तव में फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे न केवल आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि यह आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मदद करेगा। जब आप हर दिन सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो यह वास्तव में आपके मस्तिष्क को सोचने और समस्या समाधान में बेहतर बनाने में मदद करता है। आप निर्णय लेने में भी बेहतर हो जाएंगे। यह आपके मस्तिष्क को कसरत देने जैसा है। साथ ही, जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो आप उसमें वास्तव में अच्छे होने लगते हैं। चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो, या किसी शिल्प में महारत हासिल हो, नियमित अभ्यास से आपके कौशल का निर्माण होता है। कौशल में यह वृद्धि आपको अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराती है और आपके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपनाने में सक्षम बनाती है। और ऐसी दुनिया में जो हमेशा बदलती रहती है, अनुकूलनीय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दैनिक सीखने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लगातार 3 महीने तक ऐसा करने के बाद आप 2024 के लिए तैयार हो जाएंगे। इस डिजिटल युग में हमारी आखिरी आदत सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल विश्राम दिवस। अपने सभी डिजिटल गैजेट से छुट्टी लेने के लिए हर सप्ताह एक दिन चुनें। इसके बजाय, इस समय का उपयोग रिचार्ज करने,
पढ़ने का आनंद लेने या लेखन या स्केचिंग जैसी एनालॉग गतिविधियों में वापस आने के लिए करें। अपने चुने हुए दिन पर अपना स्मार्टफोन बंद कर दें, कंप्यूटर से दूर हो जाएं और सोशल मीडिया या ईमेल चेक करने की इच्छा से बचें। स्क्रीन से यह ब्रेक आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए चमत्कार कर सकता है। एक डिजिटल विश्राम दिवस आपके दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है, डिजिटल विकर्षणों को कम करता है और आपको अपने आसपास की मूर्त दुनिया से जुड़ने की अनुमति देता है। ये हमारे हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में एक स्वस्थ अभ्यास है जो आपके जीवन में जागरूकता और संतुलन को बढ़ावा देता है। अब जब हम अपनी योजना को समझ गए हैं, तो हमारे सामने आने वाली प्राथमिक बाधा निरंतरता बनाए रखना है। अगर हम सचमुच इन 3 महीनों में अपना जीवन बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। मुझे हमारी क्षमता पर विश्वास है। दृढ़ निश्चय से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।